जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट। अभी रात के 8:30 बजने वाले। एक हमने उत्तराखंड के विषय में बहुत गंभीर, मतलब क्या कहें यार, ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे दुखद समाचार सुना है कि कुछ कहने लायक नहीं है। तो ये पौड़ी गढ़वाल का मामला है। गांव लम्बला है। तो इतनी वहाँ के लोग इतने बुरी मानसिकता, इतनी हीन मानसिकता वाले लोग हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, तुम वही जातिवाद में घुसे हुए। जातिवाद जातिवाद जातिवाद। जब तुमको खून की ज़रूरत पड़ती तब जातिवाद नहीं देखते। जब कहीं पर तुमको कंधों में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, तब वही लोग तुमको कंधों में ले जाके तुमको हॉस्पिटल तक पहुंचाते, तब उनका अंग तुमको और गंदा नहीं लगता है। जब खून तुम्हारे ऊपर चढ़ता है तो वो खून तुमको गंदा नहीं लगता है। जब तुम्हारे कहीं पर तुम गिरे रहते हो रास्तों में, कहीं पर तुमको पेड़ों से गिरते हो, तुमको उठा के ले जाते हैं वही लोग उस समय, और उनकी उंगलियां तुमको गंदी नहीं लगती। जब उनके दोनों के साथ प्रसंग हो गया था, प्यार मोहब्बत हो गई थी, तो एक कानूनी कार्रवाई है उसके ऊपर, उससे मदद ली जा सकती है। और गांव घर में पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे बैठा के मीटिंग करके उस काम का समाधान किया जा सकता है। पर ये नहीं कि किसी की जान लेने को आपका अधिकार है। आपका अधिकार न जनता को है किसी की जान लेने का अधिकार, न सरकार को है। कोई भी इस धरती पर किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है किसी के ऊपर, कि हम इसकी जान ले सकें। किसी को अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ एक के पास है, ऊपर मालिक के पास पैसे। इतना घिनौना काम किया उन्होंने। उस बच्चे की जान लेनी किले ठोक ली, उसको रात को बुलाया इतनी। और बेखूब लड़की हो, जब उसको पता है भाई हम नहीं करते, तो उसको साफ मना कर देना चाहिए था कि हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक नहीं है हमारे समाज में। फिर भी वही कुरीतियाँ लोग के लोग हैं हम दोनों का, और जो विचारों में मिले हैं तो ठीक है। मतलब हमारे माँ बाप नहीं मानते हैं, कुरीतियाँ चलिए, बुरी मानसिकता वाले लोग हैं, तो हमने ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने बता देना था। उसको रात को बुला के उसको मरवा मार दिया। क्यों भाई? उनके घर में जो बूढ़े लोग हैं उन्हें यही शिक्षा थी। हाँ, किस गांव के लोग हैं इतने और पिछड़े हुए लोग हैं क्या? वो हैं पिछड़े लोग, जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं, जो ऐसा काम करते हैं। वो है उनसे भी नीच। जो तुम उनको नीच कह रहे हो ना, वो नीच नहीं है, तुम हो नीच। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारे कर्म नीच है। तुम नीच सोच के लोग हो, तुम हो नीच। तुमको करना चाहिए इस गांव से अलग, बाहर करना चाहिए। हाँ, हमारे देश में, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। फिर भी तुम्हारे अंदर ऐसी भीड़ मानसिकता है। तुमने वही फिर दुराचार किया। एक बच्चे की 18 साल, उसके क्या सपने थे, उनके सपनों को बुरा कर दिया। हाँ, अपनी लड़की को कहते ठीक है, तो आपने प्यार किया, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, उसको समझाते। वो भी तो पढ़ी लिखी होगी या अनपढ़ है? जैसे तुम अनपढ़ हो, तुमने अनपढ़ों जैसा काम किया है, क्या तुम्हारी लड़की को तुमने अनपढ़ रखा है? तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपनी लड़की को भी अनपढ़ रखा होगा, तभी उसने उसको रात को 12 बजे बुलाया। कि तुम्हारी पूरी प्लानिंग थी कि पहले प्यार करो और फिर उसको बुलाओ, फिर उसको मार दो। क्यों? अभी तुम्हारी लड़की को ही मार देगा तो? मैं कहता हूँ पूरे उत्तराखंड को ऐसे आदमी को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा, और इनको पूरा जेल भेज देना चाहिए पूर्व को, और इनको गांव से अलग कर देना चाहिए। ऐसे लोग गांव में दोबारा कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी इस जाल में फंसा के फिर मार सकते हैं। तो इन लोगों को तुरंत गांव से अलग करना है। शासन प्रशासन को इनके ऊपर कड़ी निगरानी करके और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो इस टाइप के हीन मानसिकता के लोग हैं और नीच सोच के लोग हैं। अभी भी इनकी सोचें इतनी खराब है कि एक छुआछूत की भावना। अरे क्या फ़र्क है तुम्हारे और उनमें? क्या फ़र्क है बताओ? तुम्हारे भी दो कान हैं, आँख हैं, नाक है ना, सब है ना, तुम्हारे ब्लड है, सेम है। तो क्या बढ़िया, उनके सिंह हैं क्या? जब तुमको तकलीफ होती, जब तुम उनका सहारा लेते हो, घर में गांव घर में काम धंधा पड़ता तो तब तो उन्हीं को बुलाते हो। उसमें तुमको अछूत नहीं होते तुम। उसमें तो बोलते यार बहुत काम करना यार भाई, आ देना। और वो लोग आते हैं अपने गांव का भाईचारा समझ के, और तुमने आज उस भाईचारे को ख़त्म कर दिया। आज मिटा दिया, उसके सपने मिटा दिए, उसके माँ बाप के सपने ख़त्म कर दिए, उसको मार दिया। कैसा पौड़ी गढ़वाल है यार?
बीच में हमारे पौड़ी गढ़वाल के और जो नेगी जी हैं सुपरस्टार सदाबहार गायक, उन्होंने एक खाने का आयोजन किया था। उसमें सभी जाति के लोगों को बुलाकर उन्हें और खाने का संदेश दिया कि हमारे उत्तराखंड में और अभी भी छुआछूत की भावना है, इसको मिटाने के लिए हमने खाने का आयोजन किया है। हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे विचार हमारे उत्तराखंड में, ऐसे लोग भी अभी भी हैं। हाँ, तुम बोलते हो हम उत्तराखंडी किस चीज़ के उत्तराखंडी हो यार? हाँ, तुम उस देवी देवताओं को पूछते हो, क्यों पूछते हो यार? तुम्हारी ऐसी मानसिकता है, तुम छुआछूत के चक्कर में घूम रहे हो, तभी तो तुम जड़ से ऊपर नहीं आ रहे। बोलते हो सरकार करेगी, सरकार क्या करेगी जब तुम्हारी मानसिकता चेंज ही नहीं है? बोलते सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही। मैं तो कहता हूँ सरकार को तुमको गुलाम कर देना चाहिए पूरे, क्योंकि तुम अंग्रेजों के गुलाम होने की औकात है तुम्हारी। दोबारा गुलाम रहो। और उस समय तुम्हारी छुआछूत नहीं जाती थी जब अंग्रेजों मुगलों का शासन था, अकबरों का शासन था साले। उस समय तुम्हारे पंडितगिरी कहाँ गए, तुम्हारी क्षेत्रीगिरी कहाँ गई, तुम्हारे राजपूताना कहाँ गए जब साले उनके तलवे चाटते थे तुम? उस समय तो तुमने नहीं देखा कि हम पंडित हैं, हम राजपूत हैं, हम तो क्षेत्रीय हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। उस समय तो तुम अंग्रेजों को तलवे चाटते थे। उस समय जनेऊ नहीं पहनते थे तुम। उस समय तो वहाँ छुआछूत नहीं होती थी। उस समय तो जियो हजूर करके काम करते थे। देश आज़ाद किया, महापुरुष ने अपने बलिदान दिया, तुम अभी बड़ी छुआछूत वाली भावना में पड़े हो। ये छोटा ये बड़ा है, छोटा बड़ा कोई नहीं, आज सब समान है भगवान के नज़रों में। तुम्हारा हिसाब सब ऊपर हो। मैं तो कहता हूँ कि तुमको जैसे तुमने उनका घर उजाड़ा है ना, तुम्हारा घर पक्का उजड़ेगा। ये देवभूमि है, टाइम नहीं लगता यहाँ। हाँ, पूरे जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भेजो, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए आग्रह करो सरकार से कि दोबारा ऐसे प्रेम जाल में फंसाकर किसी के मन की इच्छाएं और उसकी आकांक्षाएं, उसके सपने और जीने के विचार को कोई छीन न सके। और उनके ऊपर कड़ी सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।